नमस्कार एंड गुड इवनिंग। सो आज हमने देखा मार्केट ने थोड़ा करेक्शन लिया और थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ा। एंड कभी कभी मेरी मदर मुझसे पूछती हैं कि कैसा चल रहा है मार्केट। So I was just generally joking today and saying Nifty is a very disciplined boy. I obviously I meant it as a joke, but अब देखिए तो जिन लेवल्स की हम बात करते हैं रेगुलरली हम यही नोटिस करते आ रहे हैं कि निफ्टी इज काइंड ऑफ मूविंग अराउंड दोज लेवल्स. सो it is a good sense that I kind of get and I share it with all of you. So hopefully आप भी इसका फायदा उठा रहे होंगे. बट हाँ, आज अगर हम वैसे देखें तो ठीक है, निफ्टी ने करीब 150 पॉइंट ऊपर क्लोज किया, जस्ट अबव 24,000, विच इज अ गुड साइन in general. But it's right in the right bang in the middle of the range that we have discussed. Okay, 23,800 to 24,200. Okay. Similarly, Bank Nifty भी थोड़ा पॉजिटिव रहा. 490 points up raha Bank Nifty, closing at 58,033. It was slightly more positive than Nifty, which is good. और सेंसेक्स भी अराउंड 443 पॉइंट्स ऊपर चढ़ के 76,922 पे क्लोज हुआ, which is pretty much in line with what Nifty did. So Nifty was up 0.59%, Sensex was up 0.58%. So not much to choose between the two, right? So anyway, overall, I think good start to July overall. बट हाँ, द डिटेल्स जो हैं ट्रेडिंग सेशन की, चलिए हम वो देखते हैं कि वहाँ पे हमें क्या देखने को मिला. और शुरू करते हैं निफ्टी के 5 मिनट चार्ट से. तो जब हम निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पे देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमने शुरुआत बहुत फ्लैट करी थी कंपेयर टू yesterday, एंड देन वी काइंड ऑफ मूव स्ट्रेट अप. ओके, मूव वेयर 24,000 जो हमारा लेवल था, हमने इसको टेस्ट किया, वी केम बैक, देन वी अगेन काइंड ऑफ वेंट अप. ओके, इफेक्टिवली समझ लीजिए अराउंड 11:30 के आसपास से लेके मार्केट क्लोज होने तक हमने उसी रेंज में ही मूवमेंट किया. ओके, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि ये एक कंसोलिडेशन फेज दिखाता है. सो मार्केट इज कंसोलिडेटिंग, इट इज काइंड ऑफ building out good trading volume here, building out volume rather at the price levels. So this is good. Okay. और जब भी यहाँ से हम मूव करेंगे तो we'll have something to kind of go back on and say कि हाँ हमारे levels क्या होंगे. Okay. When we break out or break down from the current levels. Okay. वो किधर होगा अभी कोई नहीं कह सकता. ओके, देयर माइट बी some market gurus who would be taking calls on where the market would be in a month's time, but quite frankly nobody can actually say, right? But having said that, हम अगर एक क्विक लुक देखें ओपन इंटरेस्ट पे क्या मूवमेंट्स हुए हैं, लेट मी क्लियर दिस. या तो इंटरेस्टिंगली अब आप देखिए कल के कंपैरिजन में यहाँ पे अब पीसीआर 1.1 हो गया है. सिलेक्शन का पीसीआर मतलब एट द मनी 24,000 से ओके 25 स्ट्राइक ऊपर और 25 स्ट्राइक नीचे 25 स्ट्राइक्स का जो पीसीआर है वो 1.07 है. दिस इज डेफिनेटली आरओसी पर्सपेक्टिव से दिस इज पॉजिटिव, राइट? आरओसी मतलब रेट ऑफ चेंज. ओके, कल ये 0.97 था इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, और ओवरऑल पीसीआर वाज 0.9 और वाइस वर्सा. ओके, वन ऑफ द टू. ओके, क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा नोटिस में नहीं रखता हूँ, बट या एक एक ब्रॉड सेंस के लिए डेफिनेटली ये ध्यान में रहता है. ओके, बिकॉज स्ट्रक्चर हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके, तो अगर हम यहाँ पे अब देखें तो आप देखिए यहाँ पे पुट में मैसिव राइटिंग हुई है आज एट द मनी पुट पे, और एट द मनी कॉल पे भी राइटिंग हुई है. ओके, बहुत ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू यस्टरडे, थोड़ी तो है. ओके, बट हाँ, एट द मनी पे कॉल पे भी राइटिंग हुई है. ओके, सो मार्केट अगेन दिस इज काइंड ऑफ अ होल्ड जोन. ओके, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर फ्रॉम हियर immediately. Okay,
हमें अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो वी हैव अ क्लियर विंडो अपवर्ड्स एज वेल एज डाउनवर्ड्स। ओके, ये यूजुअली बहुत कम देखने को मिलता है। ओके, मार्केट अभी अगर हम देखें तो पूरी तरह से ओपन है। ओके, और ये हम नेक्स्ट वीक का देख रहे हैं, राइट? सो इट इज व्हाट 6 days अवे। ओके, सो एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, मार्केट किसी भी तरफ मूव कर सकता है, but I think given the OI volume that is at 24,000, we would see a much tighter range move we should see a much tighter range move as we go through the next few trading sessions. Okay, range being around 23,900. Okay, from a OI standpoint, I'm saying 23,900 to 24,200. Okay. ये जो है रेंज, ये मैं ओवाई पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। दिस रेंज इज फ्रॉम एन ओवाई स्टैंड पॉइंट। ओके, नाउ if we link it back to what we see on the chart or what we have seen on the chart, तो बहुत कोई मूवमेंट नहीं है, राइट, चार्ट पे, तो इसलिए वी कैन ऑलवेज रेफर बैक टू व्हाट वी हैड टॉक्ड अबाउट अर्लियर। हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, बट एनीवे लास्ट 2-3 दिनों से मैं आपको लगातार बोलते आ रहा हूँ कि मार्केट इज इन अ रेंज and the range is 23,800 to 24,200. Okay. जब तक हम इस रेंज से ब्रेक आउट, मतलब ऊपर की तरफ ना बढ़े, या ब्रेक डाउन मतलब नीचे की तरफ ना जाए with considerable volume and a conviction, uh, we are going to be in this range. Okay, so if you look at Nifty, okay, quite frankly, okay, before we look at Nifty 15 minute going forward, let us just take a quick look at VIX कि VIX पे क्या हो रहा है। हमने हमने कुछ दिन पहले बात करी थी कि VIX थोड़ा ऊपर की तरफ जाना चाहिए, which was I think somewhere here। वीकेंड की बात है मेरे ख्याल से, और आज क्या, आज वेंसडे है, राइट? सो मंडे ट्यूसडे वेंसडे, या तो हमने यहाँ पे बात करी थी। तो विक्स थोड़ा ऊपर की तरफ तो गया, लेकिन इट इज काइंड ऑफ सेटलिंग। इट इज नॉट गोइंग एनीवेयर। ओके, दो आई वुड स्टिल मेंटेन दैट वी आर इन अ हेल्दी रेंज फॉर विक्स। ओके, दिस रेंज जब तक हम समझ लीजिए 18 से इस रेंज तक हैं, वी आर क्वाइट गुड। ओके, हमें कोई, देयर इज नो साइन ऑफ एक्सट्रीम वरी और एक्सट्रीम एक्सुबरेंस, कोई भी सिनारियो नहीं है। ओके, सो दिस इज नॉर्मल मार्केट टाइम। ओके, तो मैं विक्स को कई बार सिर्फ इसलिए देखता हूँ कि हाँ, आर वी इन अ नॉर्मल जोन और नॉट, राइट? so this is a regular market. Okay, तो अगर हम यहाँ पे देखें हमारे लेवल्स क्या होंगे, तो जो हमारा करंट लेवल है, समझ लीजिए, देखिए 24,005 इज नो डिफरेंट देन 24,000, वेरी फ्रैंकली, राइट? सो हमारा R1 जो है वो 24,100 है, R2 जो है वो 24,200 है, और R3 जो है वो 24,350 है। ओके, सिमिलरली सपोर्ट 1 23,900 है। ओके, और ये थोड़ा सा हमें एडिशनल सपोर्ट दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, बिकॉज जो अभी करंट ओआई है, ओके, ओनली फॉर आज आज की अगर हम ओआई की बात करें, आज क्लोजर पे ओआई जो हमें दिख रहा है, 23,900 शुड काइंड ऑफ होल्ड इन द शॉर्ट टर्म। ओके, व्हेन आई से शॉर्ट टर्म, आई एम सेइंग अबाउट, लेट्स से एटलीस्ट फर्स्ट ऑफ टुमारो, राइट? S2 is 23,800, और S2 or R2 is basically where our trading range is expected to be. This is our trading range. Okay, so मैं लगातार ये 2-3 दिनों से इसी ट्रेडिंग रेंज की बात करते आ रहा हूँ, और इसके नीचे हमारे पास S3 जो है वो 23,650 के आसपास आ जाएगा। ओके, तो ये है हमारे निफ्टी के लेवल्स कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, कल मतलब 2 जुलाई। ओके, मूविंग ऑन टू बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पे लेट मी जस्ट क्विकली मार्क कि हमारा आज का डे स्टार्ट कहाँ था। यहाँ नहीं था, यहाँ था। सो दिस इज आवर डे स्टार्ट। ओके, मैं आपको दिखाऊं मैंने आज क्यों मार्क किया है, क्योंकि जुलाई स्टार्टिंग ना बहुत क्लियरली समझ में नहीं आ रही है। ओके, सो यहाँ पे डेट आती है यूजुअली, बट डेट नहीं डाल के आज यहाँ पे जुलाई लिखा हुआ आ रहा है, तो वो 3 या 4 कैंडल्स कवर कर देते हैं, इसलिए आई स्टार्टेड आई एम डूइंग दिस। ओके, सो अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी पे जो स्टार्ट था वो थोड़ा सा नेगेटिव सा था, राइट? नेगेटिव इन द सेंस कि हमने डोजी के साथ ओपन किया।
राइट। आप इस कैंडल को अगर आप देखें तो दिस इज अ डोजी काइंड ऑफ अ कैंडल। ओके, कि ये देखिए। सो हमारे पास, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा क्लियरली दिखे। ठीक है, हमें विक दिख ही नहीं रही है, समझ लीजिए हमारा विक यहाँ पे है टॉप और यहाँ कहीं पे है बॉटम। ओके, और ये बीच में यहीं ओपन हुआ, यहीं क्लोज हुआ, लेकिन पहले 5 मिनट में ऑलमोस्ट 57,660 से 57,490, मतलब ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का मूवमेंट बैंक निफ्टी में पहले पहले 5 मिनट में हो गया। ओके, इससे हुआ ये कि मार्केट में थोड़ा बैंक में थोड़ी सी, हमें बैंक निफ्टी पे थोड़ी वीकनेस जरूर देखने को मिली सुबह सुबह। ओके, बट 9:30 के बाद वी काइंड ऑफ टर्न अराउंड। ओके, एंड हमें निफ्टी का मोमेंटम भी था, और आज मैं उल्टी बात कर रहा हूँ, राइट। कई कई लोग यही बोलेंगे कि आज मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी ने बैंक निफ्टी को चलाया, बट देखिए, बैंक निफ्टी इज अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट, यस। इसलिए अक्सर बैंक निफ्टी चलता है तो निफ्टी हमें चलता हुआ दिखता है, लेकिन क्वाइट फ्रैंकली आज आज निफ्टी ने भी बैंक निफ्टी को ऊपर खींचा होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। बिकॉज निफ्टी, इवन व्हेन बैंक निफ्टी वाज स्लाइटली नेगेटिव, निफ्टी वाज स्टिल काइंड ऑफ गोइंग गुड, राइट। ओके, सो बैंक निफ्टी पे आप देखिए, हमने बॉटम जो लिया था वो 57,500 के आसपास लिया था, और ये क्या है, ये हमारा डिस्कस लेवल पॉइंट है। ओके, हालांकि हमारा होल्ड पॉइंट था क्वाइट फ्रैंकली, बट हाँ, मार्केट जब पॉजिटिव में है तो होल्ड ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स टू सपोर्ट। ओके, हमने यहाँ से सीधे ऊपर का रुख किया बाय अराउंड 9:30 के, ये जो चालू हुआ उसके बाद, एंड वी काइंड ऑफ मूव टिल अराउंड 12:30, और उसके बाद आप देखिए तो ब्रॉडली हमने रेंज में यहाँ पे भी ट्रेड किया। ओके, कुछ आउटलायर्स हैं ऑफ कोर्स, थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आउटलायर्स, ऊपर की तरफ आउटलायर्स, दोनों हमें दिख रहे हैं। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमने बात करी हुई थी 57,850 के लेवल की, वहाँ पे ये रेंज हमें बॉटम की बनती हुई दिखी। निफ्टी का जो ऑफिशियल क्लोज है वो 58,033 पे है, विच इज +490 पॉइंट्स और +0.85%। ओके, सो ठीक है, निफ्टी में जो हम वीकनेस की बात कर रहे थे कुछ दिनों से, आज वो थोड़ी रिवर्स होती हुई दिखी, और आई थिंक हमने इसके बारे में भी कल बात करी थी। ओके, इफ यू जस्ट, अगर हम 2 सेकंड के लिए अगर हम बात करें, तो कल हमने एग्जैक्टली इसी चीज के बारे में, ये दो डायरेक्शंस बना के हमने बात की थी, क्या हम यहाँ से ऊपर जाने वाले हैं, राइट। सो यस, दैट आल्सो हैपेंड। एनीवे, तो अब हम अगर आगे की बात करते हैं बैंक निफ्टी पे, देखिए मार्केट पे आप देखिए, सी देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु do keep moving targets on a day-to-day basis based on what really happened in the market today. That is very good for intraday players. Okay, but अगर आप स्विंग में हैं या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में हैं, तो उन लेवल्स की रेलेवेंस उतनी नहीं रहती है आपके लिए। ओके, इसलिए मेरी जो एनालिसिस है दैट इज स्लाइटली डिफरेंट देन some of these regular like some of the analysis that you get otherwise on a regular basis on YouTube, primary because of the focus of the of my levels. Okay, these are not day to day kind of levels. Okay, these are effectively organized and structured for swing traders or long term investors कि वो उसका use कर पाएं। Okay, and yes, I will definitely do some videos on how to use this analysis as well. Next week I'm going to be traveling, and I hopefully I would be able to spend some time in building some views around this around that time, or maybe earlier. Okay, so वो मैं definitely करूँगा. I'm only trying to focus on the quality there, so थोड़ा सा उसके लिए आप please इंतज़ार करें. Okay, ऑल राइट। सो हमने यहाँ पे जो बात करी हुई है, हमारा जो क्लोजर था निफ्टी का वो है 58,033। ओके,
तो हमारा R1 जो ऊपर की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो हमारा फर्स्ट जो हर्डल है या फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 58,300 है, R2 is 58,700 and R3 is 59,300. Okay. Supports में support 1 is 57,850. Okay. Um, ये अगर हम एक तरह से देखें तो हमने आज ही इसको ब्रेक करके हमने ऊपर क्लोज लिया है. दैट इज व्हाई आई एम काइंड ऑफ टेकिंग दिस एज अ सपोर्ट नाउ. ओके, बिकॉज नियर टर्म आई वुड say I'm slightly bullish on Nifty, on Bank Nifty, whereas trading zone की हम निफ्टी में जो बात कर रहे हैं that also kind of coincides with this कि थोड़ा हम ऊपर हमारे पास 200 पॉइंट का लीवे बैंक निफ्टी पे भी है, राइट. सो यहाँ पे थोड़ा हमें पॉजिटिव मूव दिख सकता है. ओके, वी कैन काइंड ऑफ ट्रेड इन दिस जोन. ओके, और रादर टिल अराउंड हियर हमारा सपोर्ट टू जो है 57,500. ओके, सो R2 to S2 का का ट्रेडिंग रेंज जो है हमें बैंक निफ्टी पे भी देखने को मिल सकता है. ओके, और सपोर्ट 3 जो है वो है 57,000. Okay, so this is what I think the levels are going to be for Bank Nifty over the next few days. Okay. Moving on to Sensex. सेंसेक्स पे देखिए ब्रॉडली स्ट्रक्चर वही रहा जो हमने निफ्टी पे देखा था. ओके, वी काइंड ऑफ ओपन समवेयर हियर. You just quickly mark this for today. So we opened slightly lower than yesterday. Okay, हमने ओपन यहाँ किया बट पहले से ही हमने ऊपर की तरफ मूव ले लिया. ओके, राइट अराउंड आर लेवल ऑफ 50 सॉरी 76,850 का लेवल था इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके, और काइंड ऑफ ब्रोक दैट, केम बैक, टेस्टेड इट, देन एक trading range. Okay, with what, with the base as 76,850. सेंसेक्स में हमारा जो क्लोज है वो 76,922 का है, which is not very far off from our level as well. Okay. और स्ट्रक्चरली जैसे हमने निफ्टी पे बात करी कि वी शुड बी इन अ ट्रेडिंग रेंज, दैट विल होल्ड ट्रू फॉर सेंसेक्स एज वेल. ओके, हम 15 मिनट के चार्ट पे जाके लेवल्स की बात कर लेते हैं एक बार कि हमारे लेवल्स क्या आ जाएंगे आगे. ओके, तो मैं थोड़ा इसको एडजस्ट कर लूँ. सो राइट, सो हम हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे. तो दिस बिकम्स आवर होल्ड for the moment. R1 I would say is still at 77,500. ओके, हम 77,000 के आसपास का लेवल भी ले सकते हैं बट वी आर वेरी क्लोज. ओके, ये जो टॉप हमें यहाँ पे आज की रेंज का टॉप दिख रहा है, अगर आप कंजर्वेटिवली लेना चाहते हैं तो आप 77,000 के आसपास का एक लेवल ले सकते हैं. बट फॉर मी 77,500 इज R1, R2 is 78,400 and R3 is 79,300. S1 is 76,600, S2 is 76,200 and S3 is 75,600. ओके, तो ये जो लेवल्स हैं ये की होंगे फॉर टुमारो एंड डे आफ्टर. कल ध्यान रहे सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो वी शुड रियली वॉच 76,600 वेरी केयरफुली जो हमारा सपोर्ट 1 है, कि वहाँ पे उस तरफ हमारा मूवमेंट हो रहा है क्या. ओके, और 77,500. ओके, सो ये दो जो लेवल्स हैं ये थोड़े से की हो जाते हैं ऑन द फ्रॉम एन एक्सपायरी स्टैंड पॉइंट. तो चलिए, जब हमने सेंसेक्स की एक्सपायरी की बात कर ही ली है तो लेट अस लुक एट द ओपन इंटरेस्ट एज वेल. सो ऑन सेंसेक्स, जब हम सेंसेक्स के ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं कल के लिए, तो आई थिंक या सी अगेन 75,900 is one key level from an overall standpoint. 75,900 और ऊपर की तरफ है 78,000. ओके, ये दो जो लेवल्स हैं ये थोड़े से की हैं. 76,500 इज अ माइनर लेवल हियर एंड यहाँ पे जस्ट ऊपर दिस शुड बी 77,000. ओके, सो या 77,000 एंड 77,400, ये दो जो लेवल्स हैं ये थोड़े माइनर लेवल्स हैं. ओके,
और हमने मैं यूजुअली सेंसेक्स के ओपन इंटरेस्ट पे बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देता हूँ, एंड आई टेल यू व्हाई। तो वील जस्ट कम गेट बैक टू दैट पॉइंट। तो हमने चार्ट पे भी देखिए 76,850 को हमने होल्ड एरिया बोला हुआ है, ऊपर 77,500 और नीचे अगर हम फर्स्ट सपोर्ट और फर्स्ट रेजिस्टेंस और फर्स्ट सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो 76,600। ओके, दिस इज अ टाइट रेंज। फिर 76,200 है, और हमारे पास आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट इससे थोड़ा थोड़ा दूर ही बैठा हुआ है। ओके, एनीवे, मैं बोल रहा था सेंसेक्स के ओपन इंटरेस्ट को मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू, बहुत ज़्यादा पुश या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि आप देखिए वॉल्यूम है कितना। जो लार्जेस्ट ओ आई है विच इज सिटिंग एट 75,900 का, सॉरी 76,000 का। ओके, उस पे हमारे पास टोटल पुट साइड पे हैं करीब करीब 28 लाख कॉन्ट्रैक्ट। ओके, और कॉल साइड पे है एक अबाउट, तो टोटल अगर हम ओआई अगर हम बात करें पुट और कॉल दोनों मिला के तो करीब करीब 30 लाख होता है। ओके, कॉल साइड पे तो और कम है, कॉल कॉल साइड पे 24 लाख ही है समझ लीजिए। ओके, पुट पे तो चलिए 24-25 मान लीजिए। ओके, और इसी को अगर हम निफ्टी पे देखेंगे तो निफ्टी पे अभी नेक्स्ट ट्यूसडे की जो एक्सपायरी है उस पे 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। सो द अमाउंट ऑफ वाई दैट इज एसेंशियली देयर ऑन सेंसेक्स इज स्लाइटली लोअर। ओके, तो उसका इम्पैक्ट रहता है, दैट इज वाई आई डोंट lay too much importance on Sensex का OI। ओके, बट ट्रेडर्स डू ट्रेड, सो डेफिनेटली वो है। बट मार्केट का जो आप इम्पैक्ट देखेंगे वो मेजरली आपको निफ्टी के OI के कारण आपको मार्केट मूवमेंट्स पे कंट्रोल दिख सकता है। सेंसेक्स के कारण उतना अभी फिलहाल नहीं है। तो आज की एनालिसिस में आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर एस्पेक्ट टू काइंड ऑफ टॉक अबाउट। वेस्ट एशिया में वही आर्म फ्लेक्सिंग चल रही है, मसल फ्लेक्सिंग चल रही है, बट नथिंग हैज रियली चेंज्ड, ऑल लुक्स ऑन ट्रैक। मार्केट भी एक काइंड ऑफ सेटल्ड जोन में है, देयर इज नथिंग टू काइंड ऑफ बी वरीड अबाउट और टू कंसर्न्ड अबाउट। और ओवरऑल जो हमने रेंज की बात करी है, वी आर काइंड ऑफ होल्डिंग इन दैट एरिया, लाइकली टू कंटिन्यू होल्डिंग ओवर देयर। ओके, ऐसा कोई मेजर इवेंट भी मुझे ध्यान में नहीं है कि जो होगा। दिस वीक इज प्रिटी ऑल राइट। फ्राइडे को कुछ एफएक्स रिजर्व बेसिकली एक नंबर आएगा, जो हमको थोड़ा सा देखना पड़ सकता है, बट अगेन उसका मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट शायद ना भी पड़े। ओके, because forex reserves have been kind of flat, and with both crude kind of cooling off and rupee also stabilizing because of that, I think we should be in a good spot there as well. Okay, so आज के लिए कोर वीडियो पे इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। क्लिक ऑन दी ऑल नोटिफिकेशंस सो दैट आपको जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप अपनी एनालिसिस में हमारे इस इनपुट को भी इंक्लूड कर सकें। Please also do spread the word. We've been doing these videos for a few months now. I've got some very positive feedback coming in from people. People do call me as well, so they like the content that we kind of put out. So thanks for that, and definitely अगर आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली या पीपल हु यू थिंक कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस, हु ट्रेड रेगुलरली, हु इन्वेस्ट रेगुलरली, आप उनसे भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसको यूज़ कर पाएँ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड नाइट।